जय माँ काली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग। तो आज जो है मैंने माँ काली के सामने एक बहन की पूछा दी, ठीक है। तो उसके अनुसार ही मैं आपको आज बता रहा हूँ कैसे देवी देवता जो हैं वो तो आपकी सहायता करते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा कैसे देवी देवताओं का नाम बदनाम करवा देती है। आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बताने आ रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक होती है, और वो जो है जब नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है जब वो अपना असर दिखाती है तो वो कैसे दिखाती है। तो एक बहन थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको पसंद नहीं आएगा वो, तो ये जानकारी जो है सब तक फैले इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ। क्या हुआ, वो बहन का मेरे पास मैसेज आता है कि हम जो है माँ काली की पूजा करते हैं तो हम और भी ज़्यादा परेशान हैं। मैंने पूछा दी, ठीक है, उनकी। तो मैंने बताया तुम माँ की पूजा करते हो, वो भोग भी देती है, ना पितर उनके गुस्सा हैं ना कोई भी गुस्सा है। उसके बाद में जो बहन ये कह रही थी कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाता है। उनने जो है माँ काली को जब चोला चढ़ाया तो उनके घर में जो उनकी जो है गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की जो ज्वेलरी थी, पायल थी, वो घूम गई थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो वो वैष्णो देवी गए तो उनके पति की नौकरी छूट गई। मतलब वो जितने अच्छे काम कर रहे हैं तो वो उनके साथ और बुरा ही हो रहा है। तो वो कहती है हम भगवान के साथ जितना अच्छा करते हैं उतना ही हमारे साथ बुरा होता है, ठीक है। तो फिर मैंने और देखा तो मुझे ये पता लगा कि इनके साथ जो है नकारात्मक ऊर्जा है, और ये बहुत सारे लोगों का वहम होता है। क्या होता है, वो बहन तो बड़ी पक्की थी, अपनी पूजा पाठ उन्होंने कभी बंद नहीं करी, ये बात तो है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, आप जब पूजा पाठ करते हो, आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि आप जो है जब पूजा पाठ करते हो तो उस नकारात्मक ऊर्जा को तकलीफ होती है, और वो जो है आपके घर में आतंक मचा देती है। और आप अगर वैष्णो देवी जाओगे तो आपके घर में बुरा हो जाएगा। आप अगर जितने भी अच्छे काम करोगे जिससे उसको तकलीफ होगी, तो कई बार क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो होती हैं आपके शरीर में या आपके घर में रहती हैं। तो ठीक है, तो आप उस टाइम पे माँ काली की पूजा कर रहे हो, ठीक है, माँ भगवती के पास से मुझे टॉपिक मिला है, ठीक है। तो आप माँ काली की पूजा करोगे तो उस नकारात्मक ऊर्जा को जो है तकलीफ होती है। आप माँ काली को भोग दोगे तो उसको तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसको जो है तकलीफ होगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, घर में आतंक मचाना चालू कर देती है, जिससे आपको लगता है कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना चालू हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमारे घर में तो बिल्कुल भी कमी है, हम तो बहुत परेशान हैं, हम भगवान के साथ जो है अच्छा करते हैं तो हमारे साथ और बुरा हो जाता है। तो यही चीज़ जो है मैंने उन बहन को समझाई, ठीक है। तो इस स्टेप पे क्या करना चाहिए, आपको पूजा पाठ और बढ़ाना चाहिए, हवन करना चाहिए अपने घर में और करना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। तो ये होती है असलियत। भगवान को जो है बोलने से पहले आप देखो, उसको जांचो। वो बता रही थी कि वो अच्छा काम करती है, कमर में दर्द होता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है उनको बैठने ही नहीं देती पूजा पाठ में। इस तरीके से जो है होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं कई बार वो कोई छोड़ता है या कोई कुछ भी करता है, तो आप क्या होगा कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम इतने परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं, हम तो जितनी पूजा पाठ करें हमारी ज़िंदगी में उतनी ही परेशानी आ रही है। तो ये क्यों होता है। एक भाई साहब का मेरे पास कमेंट आया था जो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, माँ तो मेरी सुनी नहीं रही, माँ ने तो मेरी आंखें बंद कर ली, मेरे घर में जो है बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कई बार क्या होता है, कुछ आपके कर्म भी होते हैं, जैसे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर में आके बैठी है। अब वो कितनी साल पुरानी है, आपने माँ काली की पूजा करना चालू करी या किसी भी देवी देवता की पूजा करना चालू करी, ठीक है। उस नकारात्मक ऊर्जा को जो है वो कष्ट होता है, ठीक है, वो झेल नहीं पाती, उसको उसको क्रोध आता है, तो वो क्या करती है, आपकी पूजा पाठ खराब करती है, ताकि आप जो हैं वो पूजा पाठ करना बंद कर दें और वो आपके ऊपर पूरी तरीके से हक जता लें। ये होती है असलियत। उसको पूजा पाठ से तकलीफ हो रही है, भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, उसको जो है आपकी पूजा पाठ से तकलीफ होती है। वो ये सोचती है कि ये करना छोड़ देंगे तो मैं इनके घर में इनके ऊपर पूरी तरीके से काबू कर लूँ। ये होती रियलिटी, ठीक है। वो यही सोचती है कि कब ये पूजा पाठ करना बंद करें, कब ये भोग देना बंद करें, इनके घर में ऊर्जा नहीं आए कहीं से भी। अब वो चोला चढ़वाने जाती थी तो ऊर्जा आती थी, माँ भगवती जो है उनसे खुश होती थी, तो उसको उससे तकलीफ होती थी। अगर तुम सिद्धपीठ घूमने गए तो उसको उससे तकलीफ हुई तो उसने नौकरी छुड़ा ली। तो इस तरीके से जो है नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है, गृहस्थी जीवन में आपको जीना हराम कर देती है।
इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है वो आपके लिए अच्छा ही करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप भोग दो, उससे ज़्यादा पूजा पाठ बढ़ाओ, हवन करना घर में चालू कर दो, ठीक है, माँ बगलामुखी का हवन करना चालू कर दो। तो उससे जो है ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धीरे 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 करके बिल्कुल कम हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में से बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। शुरू शुरू में तो ये आपको दिक्कत देगी। जैसे आपने देखा होगा कौन सी पिक्चर, मैं आपको देखो पिक्चर का उदाहरण दे रहा हूँ, 1920 लंदन, ठीक है। उस पिक्चर में जब वो हीरो हनुमान चालीसा सुनाना चालू करता है ना, उसमें जब वो हीरो हनुमान चालीसा सुनाना चालू करता है तो नकारात्मक ऊर्जा कितना परेशान करती है, उसको मारती है, पीटती है, कितना ज़्यादा दिक्कत देती है। लेकिन जब हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाती है, उसको कितना कोशिश करती है कि ये नहीं पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, वो हीरो आखिरी में पढ़ना भी बंद हो जाता है। लेकिन वो जो है जब पूर्ण तरीके से पढ़ लेता है तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो वैसा ही होता है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पूजा पाठ आपको बढ़ानी है, ठीक है। उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी कम हो जाएगी, वो माँ भगवती की कृपा से जो है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है, पूछा में मुझे साफ साफ दिख गया, ठीक है, क्या दिक्कत थी। तो ऐसा होता है, जो दिक्कत है वो पूर्ण तरीके से दिख जाती है। तो ऐसा होता है, अगर आपके घर में जिन प्रेत नकारात्मक ऊर्जा है या कुछ भी है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में धूप लोबान की खुशबू, गूगल लोबान बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। हवन करना चालू कर देना चाहिए, भोग सेवा माला की संख्या बढ़ाना चाहिए, अभिमंत्रित जल करके अपने घर में छींचना चालू करना चाहिए, ठीक है, उस समय पे। तो उससे जो है आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो है पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी फायदे होंगे, ठीक है। अब आपको पता लगा होगा घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं पूजा करने से, असलियत आपको पता लग गई होगी। जब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ। जय माँ काली।